अंबाला छावनी नगर पालिका कार्यालय में पत्रकार वार्ता हुई। नगर पालिका संघ के प्रधान सेवाराम बोहत ने बताया कि आज पूरे हरियाणा के सभी जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। सेवाराम ने बताया कि कई बारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर अपने उच्च अधिकारियों को मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान भत्ता समान वेतन दिया जाए। प्रधान बोहत ने बताया कि उनके कर्मचारियों ने कोरोना काल में बहुत मेहनत से काम किया था, जो कि उनकी एक कर्मचारी भी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उनका कहना है कि आज कोई भी महामारी होती है तो सफाई कर्मचारी हमारा सबसे पहले खड़ा होता है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 11 और 12 अक्टूबर को 2 दिन की भूख हड़ताल करी जाएगी, जिसमें पूरी तरह से काम बंद रहेगा। अगर उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकलता तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो भी आज का हमारा ये प्रोग्राम है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा के सभी जिलों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और उसके अंदर हम आप सभी पत्रकारों के सहायता से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं कि अब जैसे पीछे भी हमने 2 या 3 दौर के हमारी वार्ता अपने निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ भी हुई, जिन्होंने मतलब कि हमारी सभी मांगों को न्याय संगत बताया और न्याय संगत बताने के बावजूद भी आज तक उनके पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं हुए, जिसके कारण हमें जो हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का 11वां राज्य सम्मेलन रोहतक के अंदर संपन्न हुआ, तो उसके अंदर केंद्रीय कमेटी ने बैठक बुलाकर और आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की। उस रणनीति के आधार पर ही हमने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी के नाम अपने जो डीएमसी साहब हैं दिनेश जी, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपने का काम किया है और उनको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। और इसी तरीके से सब पूरे हरियाणा से सभी नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों में से ये ज्ञापन गए हैं और आज की हमारी जो है प्रेस वार्ता है। अब आज अगर हम बात करें तो जो सफाई का कर्मचारी है वो सबसे निचले पायदान पे खड़ा कर्मचारी है। पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई महामारी होती है, कुछ भी होती है, तो ये कर्मचारी फ्रंट लाइन में खड़ा होकर अपने बिना अपने प्राणों की परवाह किए बगैर, आप कोरोना टाइम का पूरा डाटा देख सकते हो कि कितना सफाई का कर्मचारी ने अपने प्राण मतलब कि इस प्राणों की आहुति इस बीमारी को अर्पण की है। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास जो आज सरकार ने हम बात करते हैं कि जितना भी हमारा कर्मचारी है सबको पक्का करने का काम करे। जब सरकार ने ग्रुप डी का 18,000 पदों पर भर्ती की है, तो क्या एक भी किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद का क्या सफाई कर्मचारी ग्रुप डी के अंदर नहीं आता? उसी के साथ साथ किसकी सिफारिश पे मतलब कि या किसके कहने पर सरकार ने ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया, जबकि इसके अंदर सभी जो प्रकार का है सिर्फ 11 महीने की नौकरी कर्मचारियों की है, कोई रोजगार की सिक्योरिटी नहीं है। इसी के साथ साथ जो कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है उसका पक्का होने का कोई प्रावधान नहीं है। हम सरकार से ये कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो है ये एक सभी को जरूरत है इसकी। स्वास्थ्य, अब पीछे आपने देख लिया कि कोरोना टाइम उन्होंने साफ मना कर दिया था कोरोना के केस लेने से, तो उस समय भी जो आगे आया वो सरकारी बेड़ा आगे आया, सरकारी अस्पतालों ने कमांड संभाली। सफाई का कर्मचारी आगे आया जिन्होंने पूरे प्रदेश को सैनिटाइज करने का काम किया, लोगों के जो क्वारंटाइन लोग थे उन सबके घरों में जाकर कूड़ा उठाने का काम किया। तो प्रदेश में कई जिलों में कोरोना के उसमें सफाई कर्मचारियों की मृत्यु भी हुई है। अपने अंबाला की एक लेडी खुद, एक मंजू देवी हुआ करती थी जिनकी डेथ कोरोना होने से हुई है, मगर आज तक उसके मुआवजे की कोई राशि नहीं दी गई। जो हमारा कच्चा कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी को मृत्यु के बाद 3 लाख रुपए दिया जाता है। हम ये कहते हैं कि जो हमारा कच्चा कर्मचारी है उसकी मृत्यु होने के उपरांत उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ साथ जो एक्स ग्रेसिया की पॉलिसी सरकार ने पक्के कर्मचारी पे लागू की है, वही पॉलिसी कच्चे कर्मचारी पे भी लागू की जाए, ताकि उसके आश्रित को जो वो रोजगार मिलेगा उससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। आज अगर हम बात करते हैं नगर निगमों, पालिका परिषदों की, तो कोई भी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है।
अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है तो उसका पैसा टाइमली नहीं दिया जाता। एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, लंबे अंतराल से मीडिया आपको कवर कर रहा है कि लंबा समय हो चुका है, हर बार आश्वासन मिलने पर आप लोग आंदोलन को आगे करते जा रहे हैं, इस नाकामयाबी के पीछे कहीं संगठन लेवल पर तो कोई कमी नहीं कहीं? संगठन लेवल पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मगर संगठन ये चाहता है कि जिन जैसे अभी पिछले दौर से कोरोना से निकले हैं, इसी के साथ साथ आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज भी जानवरों के अंदर बात कर रहे हैं, किसी में लंपी बीमारी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। तो हमारा जो काम है, हमारा काम है प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना। और हमारे सहमत हूँ, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है, तो ये सवाल था कई आश्वासन मिल जाते हैं और आप लोग फिर आगे आंदोलन को चलता रहता है, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? आपका उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? हमारा उद्देश्य ये है जी, हम टाइमली सरकार को थोड़ा टाइम देकर चलते हैं कि जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों जब हमने 2018 में 16 दिन का एजिटेशन किया था, तो मतलब कि उसके कारण एक हरियाणा प्रदेश में काफी मतलब कि गंदगी के अंबार भी लग गए थे और उससे काफी